जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें बाई तिवारी जी। दोस्तों, आज हम सब भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है, संपत्ति का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नम्य व अनम्य। विकल्प सी आपका होगा, विकल्प सी। ए व बी दोनों सही है, नम्य तथा अनम्य। मतलब एक देखा जाए तो सरल भी है और कठिन भी है, इसमें संशोधन करना। इसका वर्गीकरण कैसे होता है, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा होता है। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसान है तो वह नम्य संविधान है, और अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठिन है तो वह अनम्य संविधान होगा। तो भारत का संविधान कुछ मामलों में नम्य भी है और कुछ मामलों में अनम्य भी है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होगा। और संविधान के बारे में यहाँ कुछ बात कर लेते हैं। तो भारत का संविधान औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, जबकि उसे 26 जनवरी 1950 में पूर्णतः लागू किया गया था। और अगर वहीं बात करें इसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान हमारा बना था उस समय कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद हैं और वहीं 12 अनुसूचियाँ हैं जो कि 25 भागों में विभाजित हैं। कुल 25 भागों में विभाजित 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ वर्तमान समय में। और अगर वहीं बात करें कि संविधान कितने समय में बन के तैयार हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था इसे बनने में। और वहीं बस अगर बात की जाए कि इसे लिखने में केवल कितने दिन समय लगा था, केवल लिखने में, तो इसका जवाब होगा 6 माह का समय लगा था केवल लिखने में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए लोकसभा अध्यक्ष। विकल्प ए आपका सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष सार्वजनिक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी कौन होता है। तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, विकल्प बी आपका सही होगा। और अगर बात करें वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो इसका सही जवाब है श्री जगदीप धनखड़ जी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1859। दोस्तों यहाँ माफ़ करें, यहाँ 1859 होगा, 1859। 1859 में माफ़ करें दोस्तों, यहाँ 1861 होना चाहिए। भारत परिषद अधिनियम 1861 होगा यहाँ पे। 1861 में भारतीय प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुटीर उद्योगों के विकास से संबंधित सलाह किस अनुच्छेद के तहत शामिल है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43, विकल्प बी आपका सही होगा, कुटीर उद्योगों के विकास से संबंधित सलाह अनुच्छेद 43 43 के अंतर्गत, आर्टिकल 43 के अंतर्गत शामिल है। भारत की संसद में कौन कौन होता है। तो अब भारत की संसद की बात करें तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति,
यानी कि विकल्प डी आपका सही होगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों होते हैं। संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है विकल्प बी 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत के संसद का सदस्य बनने हेतु। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में अब तक कुल कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है? तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। विकल्प सी आपका सही होगा। 6 महिलाओं ने अब तक राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है भारत में। अगला क्वेश्चन है आपका, नगर पालिका के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? नगर पालिका किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है 74th यानी 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। विकल्प डी आपका सही होगा। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों का उन्नयन किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी 97 मतलब 97वां संवैधानिक संशोधन द्वारा सहकारी समितियों के उन्नयन को जोड़ा गया। नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किस बहुमत द्वारा संशोधित होता है? तो इसका सही जवाब है साधारण बहुमत। विकल्प सी जो कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद 3 के तहत आता है। नए राज्यों का विकास, नए राज्यों का नामकरण और नए राज्यों का निर्माण, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। उनकी सीमाओं में परिवर्तन आदि सब ये 3 के अंतर्गत आते हैं। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला किस सन का है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का मामला सन 1965 का है। विकल्प ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इसका सही जवाब है कानूनी अधिकार। विकल्प ए संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। यह मूल अधिकार और सामाजिक अधिकार इनकी श्रेणी में नहीं आता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ किस सन की घटना है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए 1980। मिनर्वा मिल्स और भारत संघ 1980 की घटना है। 15वां क्वेश्चन है आपका, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो इसका सही विकल्प होगा आपका गूटनिरपेक्ष। विकल्प बी आपका सही होगा। गूटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था, वहीं समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। विकल्प बी आपका सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार छोटे शहरों में गठित किया जाता है, मतलब छोटे शहरों में क्या गठित किया जाता है? जैसे आपने देखा होगा नगर पंचायत, नगर निगम, ये सब होते हैं। तो वैसे यहाँ पूछ रहा है छोटे शहरों में किसका गठन किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा नगर परिषद का। नगर परिषद, विकल्प ए आपका सही होगा। नगर परिषद का गठन किया जाता है छोटे शहरों में। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा नागरिकता। विकल्प ए आपका सही होगा। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति होता है, मतलब इसका सही जवाब है आपका राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। विकल्प बी आपका सही होगा। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए देश की तीनों सेना, थल सेना, नभ सेना और वायु सेना, जल सेना। थल सेना, नभ सेना और जल सेना, इनका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, जिसे कि सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से समय देश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? दोस्तों यहाँ माफ़ करें, यहाँ समय देश नहीं होगा, समयादेश होगा, समादेश होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब है अधिकार परीक्षा। विकल्प डी अधिकार परीक्षा समादेश किसी व्यक्ति से किसी सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, मतलब इन सभी याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। विकल्प डी आपका सही होगा, इनमें से सभी। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो इसका सही जवाब होगा 6 प्रकार के। विकल्प डी आपका सही होगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका होता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा, यहाँ एक और विकल्प होना चाहिए था, ए व बी दोनों, क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का यह उत्तरदायित्व होता है मौलिक अधिकारों को लागू करने का। उच्च न्यायालय भी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है। तो यहाँ ए व बी दोनों विकल्प सही होंगे, तो यहाँ होना चाहिए था विकल्प ए एवं बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किस न्यायालय को प्राप्त है? विभिन्न प्रकार के समादेशों को, वह मौलिक अधिकारों के बारे में था या समादेश के बारे में कह रहा है? तो इसका सही जवाब है राज्यों के उच्च न्यायालय के पास। विकल्प बी आपका सही होगा, राज्यों के उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार होता है कि विभिन्न प्रकार के समादेशों को वह लागू करे। विकल्प बी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को प्राप्त किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को प्राप्त किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। विकल्प बी आपका सही होगा, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? विकल्प ए आपका है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25 से 30। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी अनुच्छेद 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में है। विकल्प सी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका सही जवाब होगा परमादेश। विकल्प बी आपका सही होगा, परमादेश में कहा जाता है हम आदेश देते हैं कि। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 18। यह राष्ट्रीय सम्मान, यह सभी राष्ट्रीय सम्मान अनुच्छेद 18 द्वारा, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि सभी सम्मान अनुच्छेद 18 द्वारा प्रदान किए जाते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो इसका सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। विकल्प ए आपका सही होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को दायर किया जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकारों की बात करें तो हमारे संविधान में मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इनमें से इन 6 का नाम है संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और 6ठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी इनमें से संपत्ति का अधिकार नहीं आता है, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है मूल अधिकारों में। विकल्प बी आपका सही होगा, संपत्ति का अधिकार। 31 क्वेश्चन नंबर 31, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो इसमें 4 विकल्प हैं, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में किया गया है। विकल्प सी आपका सही होगा।
अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो यह अनुच्छेद 19 से 22, विकल्प बी आपका सही होगा। यह 19 से लेके 22, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार को संशोधित किया जा सकता है। मतलब मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है संसद, विकल्प डी। संसद द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 280, विकल्प सी आपका सही होगा। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, विकल्प सी। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनीय है? भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनीय है? तो इसका सही जवाब है मूल अधिकार, विकल्प डी आपका सही होगा, मूल अधिकार। किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 18 में। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 20 में, विकल्प ए आपका सही होगा। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो वह उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। एक ही अधिकार के लिए वह एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 में ऐसा कहा गया। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, तो संविधान के अनुसार विकल्प ए आपका सही होगा, लेकिन हमें लगता है यह 18 वर्ष होनी चाहिए, विकल्प बी, लेकिन विकल्प ए आपका सही होगा 14 वर्ष। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, विकल्प बी आपका सही होगा। 14 से 18 तक में समानता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, विकल्प सी आपका सही होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में वर्णित है। 41 नंबर क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17, यानी विकल्प डी आपका सही होगा, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 24, विकल्प ए, आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, 300 का आर्टिकल 300 ए। अनुच्छेद 300 का के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही जवाब है मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, विकल्प सी आपका सही है। मौलिक अधिकारों का निलंबन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण
धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 25। विकल्प ये आपका सही होगा। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों द्वारा कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। विकल्प ये आपका सही होगा, संसद को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी बनाया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितनी देर के अंदर उपस्थित करना होता है? तो इसका सही जवाब है 24 घंटे के अंदर। विकल्प सी। किसी बंदी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके समक्ष उपस्थित करना होता है। निम्नलिखित में से किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब है केशवानंद भारतीवाद। विकल्प ए आपका सही होगा, केशवानंद भारतीवाद, जो कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। विकल्प बी आपका सही होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो दोस्तों ये आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित प्रश्न थे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि औरों को भी मदद मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।